आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के विस्थापित गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की बसाहट की तैयारियां जोर शोर से जारी। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को चीता परियोजना का करेंगे उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ के विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन आज। भारतीय किसानों को दी जाएगी डेयरी उद्योग की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की जानकारी। और श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर एशिया कप जीता। अब समाचार विस्तार से। कूनो नेशनल पार्क से विस्थापित हुए ऐसे ग्राम जो अभी भी मजरे टोले हैं, उन्हें पूर्ण राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में चीतों की बसाहट की तैयारियों की समीक्षा के दौरान चीता मित्र सम्मेलन में कही। उन्होंने बताया कि कूनो के विस्थापित गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की कार्यवाही तत्काल शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 5 स्किल डेवलपमेंट केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें क्षेत्रीय युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सम्मेलन में उपस्थित केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्कूली बच्चों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता सराहनीय है। प्रदेश के वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चीतों के सरकार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे प्रशंसनीय हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल, ग्वालियर चंबल संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना सहित अधिकारी और विद्यार्थी और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए जा रहे चीतों को बसाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीता परियोजना का उद्घाटन करेंगे और चीतों को नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए श्योपुर में प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कल कूनो राष्ट्रीय उद्यान में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने फेंसिंग कॉरिडोर का भी अवलोकन किया, जहां नामीबिया के चीतों को 30 दिनों तक रखा जाएगा। जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने कार्यक्रम के संबंध में आकाशवाणी से चर्चा की। इस कार्यक्रम में 1 लाख से भी अधिक महिला स्व सहायता समूह के सदस्यगण उपस्थित होंगी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेगी। इस कार्यक्रम के कई कंपोनेंट रहेंगे, जिसमें कि जो महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हैं वो अपने अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी के संवाददाता संजीव शर्मा को इसकी जानकारी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने दी। एनआरएलएम की दीदियां जो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे उत्पाद बना रहे हैं, उन उत्पादों का एक डिस्प्ले होगा। उनके सारे उत्पादों को प्रदर्शनी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए आदिवासी समूह के जो ग्रुप्स रहेंगे उनके द्वारा एक कल्चरल डिस्प्ले भी किया जाएगा। कुछ वाद्य यंत्र से और नाच से उनका रास्ते में हम स्वागत करेंगे। कोविड वैक्सीनेशन के लिए अब 14 और 18 सितंबर को महाअभियान चलाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 दिनों तक निःशुल्क कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष महाअभियान के दौरान कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन लगाए जाएंगे। इस महाअभियान में प्रथम, द्वितीय और प्रिकॉशनरी डोज भी लगाया जाएगा। देश में अब तक 215 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से ये उपलब्धि हासिल हुई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 10:30 बजे ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ के विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों सहित शीर्ष डेयरी उद्यमी, विशेषज्ञ और नीति योजनाकार भाग लेंगे। सम्मेलन की थीम है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। 50 देशों के लगभग 1500 लोग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारत में पिछली बार 1974 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में भारतीय डेयरी उद्योग की सफलता की गाथा प्रदर्शित की जाएगी। इस सम्मेलन से भारतीय डेयरी किसानों को विश्व की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों की जानकारी मिलेगी। ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कल निधन हो गया। उनका नरसिंहपुर जिले के झुतेश्वर में परमहंसी गंगा आश्रम में माइनर हार्ट अटैक आने के बाद दोपहर 3:50 पर निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शंकराचार्य के शिष्य ब्रह्म विद्यानंद ने बताया है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आज शाम परमहंसी गंगा आश्रम में भू समाधि दी जाएगी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म 2 सितंबर 1924 को प्रदेश के सिवनी जिले के दिघोरी गांव में हुआ था। उन्होंने ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री महाराज से वेद वेदांत की शिक्षा प्राप्त की थी। शंकराचार्य स्वरूपानंद आजादी की लड़ाई में जेल भी गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अतुलनीय योगदान रहा है। बात करेंगे क्रिकेट की। श्रीलंका ने कल रात एशिया कप प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। भानुका राजपक्ष ने 45 गेंदों पर अविजित 71 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 147 रन ही बना पाई। मोहम्मद रिजवान ने सबसे अधिक 55 रन का योगदान दिया। श्रीलंका के प्रमोद मधुषण ने 4 विकेट लिए, जबकि वानिंदु हसरंगा ने 3 और चामिका करुणारत्ने ने 2 खिलाड़ी आउट किए। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, जबकि भानुका राजपक्ष को फाइनल मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में वन शहीद दिवस के अवसर पर कल वन विभाग के 4 वन शहीद कर्मियों के आश्रित सदस्यों को 1-1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए गए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र के लखेश्वरी माता मंदिर पर 2 सड़कों के भूमि पूजन समारोह में कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से विकास की अनेक परियोजनाओं पर ग्वालियर में तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्षपूर्ण राजनैतिक यात्रा पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। धार जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत सरदारपुर विकासखंड की करीब 348 लाख रुपए लागत की 4 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। जिले के ग्राम भरावदा में 9 योजनाओं का भूमि पूजन धार महू सांसद छतर सिंह दरबार ने किया। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तत्वावधान में आगरमालवा कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किए गए 3 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सहभ्रमण कार्यक्रम का कल समापन हुआ और डिंडौरी जिले के प्राचीन देवी मंदिर झामझोला परिसर में जनभागीदारी से 15 लाख की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान के विस्थापित गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की बसाहट की तैयारियां जोर शोर से जारी। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को चीता परियोजना का करेंगे उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ के विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन आज। भारतीय किसानों को दी जाएगी डेयरी उद्योग की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों की जानकारी। और श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर एशिया कप जीता। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।